बच्चे के साथ इसलिए अमानवीय व्यवहार किया, इसलिए उसके साथ मारपिटाई की कि बच्चा दलित समाज से था। उसको जाति सूचक गालियां दी और उसको शिकायत में जो आरोप है उसमें बिजली का करंट लगाया गया, मारपीट की गई, तमाम प्रकार के। और ये इसको कूद करके आ रहे सर, इसको कूद करके अंदर आ गए जी। वीडियो ऑन करो, उस पर आप सोशल मीडिया पर डाल दो। ठीक है। कहाँ का है? उसको आप निर्दयता कह सकते हैं, उसको आप वहशीपन भी कह सकते हैं। जिस प्रकार की चोट दिखाई जा रही है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। हम आपको बच्चे का नाम नहीं बता सकते क्योंकि कुछ मर्यादाएं होती हैं और बच्चे के बारे में उसका आपको चित्र हम उसको ब्लर कर रहे हैं, लेकिन आपको चोट जरूर दिखा रहे हैं। धुरंधर नेता जिनके पास है तजुर्बा, आज के नेता जिन्हें करके दिखाना है, कल के नेता जिनके हाथ है भविष्य की राजनीति। देश रोजाना करेगा राजनेताओं के साथ कल, आज और कल की बात। द सियासतनामा में हर शनिवार शाम 8 बजे। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपसे बात करने चला हूं एक ऐसे मुद्दे को लेकर जो कहीं समाज में विष घोला करता है। एक ऐसा मुद्दा कि जिस पर अगर समय रहते शासन प्रशासन और समाज अगर ध्यान ना दे तो फिर कहीं वो नासूर बना करता है। मैं आपसे बात करने चला हूं दक्षिण हरियाणा का प्रमुख जिला है, ब्रज की भूमि है पलवल जिला, और पलवल जिले का गांव है बंचारी। ब्रज से जुड़ा हुआ है बिल्कुल। और बंचारी का एक मामला आजकल आप मीडिया की सुर्खियों में देखें, आप उसे सोशल मीडिया में देखें, तमाम जगह सुर्खियों में है। एफआईआर भी दर्ज है, लेकिन उस सारे मामले को कहीं कभी राजनीतिक रंग दिखाई पड़ता है और कभी कहीं ऐसा लगता है कि कहीं ये मामला प्रदेश के अंदर कोई बड़ा मुद्दा ना बन जाए। और कुछ ऐसा हो तो फिर कई बार मामला जब बढ़ जाते हैं आगे, उनको रोकने में कई प्रकार की परेशानियां भी सामने आती हैं। जब उनको रोकने की कोशिश की जाती है या उन पर प्रयास होते हैं कि इस बात को जो आगे बढ़ चुकी है उसको किसी प्रकार से डैमेज कंट्रोल कहा जाता है जिसको। आपसे बात करने चला हूं जो बंचारी का एक मामला है। एक किशोर है, नाबालिग बच्चा, दलित समाज से बच्चा है और बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है उस गांव की। झगड़ा है वो दलित समाज के एक बच्चे का और ब्राह्मण समाज के कुछ लोगों के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई है। इस वीडियो में आपसे मैं बात विस्तार से करूंगा और कोशिश करूंगा आपको समझाने की कि आखिर सारा मामला है क्या। दरअसल 10 दिसंबर का वाकया है। 10 दिसंबर को दलित समाज का, वाल्मीकि समाज का लगभग 12 साढ़े 12 साल का बच्चा बताया जाता है। एक बच्चा किसी घर में चला जाता है। अब परिवार के लोग कहते हैं कि बच्चा चोरी की नीयत से आया था और बच्चे का वर्जन है कि वो डर के वजह से उस घर में चला गया था। जो पुलिस के अंदर 13 दिसंबर को एफआईआर दर्ज हुई, उस एफआईआर के लिहाज से 10 दिसंबर को बच्चा एक बैंक्वेट हॉल में शादी थी होडल बंचारी के बीच में। उस शादी के अंदर लाइट उठाने का बच्चा काम करता है, क्योंकि आजीविका करने के लिए, पेट पालन करने के लिए आपको कुछ भी करना पड़ सकता है और मजबूरी आपसे कुछ भी करा सकती है। जो बच्चे के पढ़ने खेलने खाने के दिन है उस समय वो मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार को पालने का शायद दारोमदार संभाल रहा होगा। जो परिवार के लोग कह रहे हैं कि बच्चा शादी में लाइट उठाने गया था। दर्ज एफआईआर के मुताबिक आपको बता रहा हूं कि कोई लोग स्विफ्ट कार से उस बच्चे को परेशान कर रहे थे। बच्चा बचने के लिए घर में चला गया और वहां घर में जाने के बाद में जो आरोप है परिवार का, पीड़ित परिवार का, कि उस परिवार के लोगों ने बच्चे के साथ इसलिए अमानवीय व्यवहार किया, इसलिए उसके साथ मारपिटाई की कि बच्चा दलित समाज से था। उसको जाति सूचक गालियां दी और उसको शिकायत में जो आरोप है उसमें बिजली का करंट लगाया गया, मारपीट की गई, तमाम प्रकार के। और उसको आप निर्दयता कह सकते हैं, उसको आप वहशीपन भी कह सकते हैं। जिस प्रकार की चोट दिखाई जा रही है, मैं आपको दिखा रहा हूं। हम आपको बच्चे का नाम नहीं बता सकते क्योंकि कुछ मर्यादाएं होती हैं और बच्चे के बारे में उसका आपको चित्र हम उसको ब्लर कर रहे हैं, लेकिन आपको चोट जरूर दिखा रहे हैं। इस सारे मामले को लेकर के पंचायतों के दौर भी चले हैं। 3 लोगों के खिलाफ बाय नेम और बाकी लोगों के अननोन के खिलाफ एफआईआर दर्ज है। 13 तारीख से एफआईआर दर्ज है इस मामले में। कहीं सारे घटनाक्रम को लेकर विरोधाभास भी है।
जो लोकल पॉलिटिक्स हुआ करती है वो भी कहीं उफान पर है। और इस सब के बीच में अगर कहें तो कहीं ऐसा संदेश जरूर है कि जो समाज के दो तबकों के अंदर समाज को बांटने वाला हुआ करता है। दरअसल होना यह चाहिए कि जिसने अगर कोई अपराध किया है तो उसको अपराध को पुलिस उसको गहनता से जांच करते हुए उस पर तुरंत एक्शन ले। अब इस सारे मामले में जो विरोधाभास की बातें मैं आपको बता रहा हूं कि इधर जो पीड़ित परिवार है, जो बच्चा है, बच्चे के परिवारजन और बच्चे के परिवार की तरफ से एक स्पेशल अटॉर्नी धारक हैं, दलित समाज के नेता हैं जितेंद्र चंदेलिया। जितेंद्र चंदेलिया कांग्रेस से भी जुड़े हुए हैं, दलित समाज से भी जुड़े हुए हैं, बाबा साहब के से जुड़े फाउंडेशन से भी जुड़े हुए हैं, इसके साथ साथ वो अनुसूचित जाति जनजाति आयोग से भी जुड़े हुए हैं और इस मामले में कानूनी लीगल पैरवी कर रहे हैं पीड़ित बच्चे की तरफ से। जितेंद्र चंदेलिया के अपने आरोप हैं, उसके अंदर तमाम जो मैंने आपको बातें बताई कि बच्चे के साथ में अमानवीयता हुई, क्रूरता हुई, बच्चे की निर्दयता से पिटाई की गई। लेकिन अब परिवार का जो आरोप है, जिन पर एफआईआर दर्ज है, जिनके खिलाफ शिकायत है, जो एफआईआर दर्ज है वो एससी एक्ट में भी है और जुवेनाइल एक्ट के अंदर भी है और बाकी बीएनएस की धाराएं उसमें अलग अलग लगी हुई हैं। बताया जाता है कि बच्चे के साथ जो क्रूरता की बात शिकायत में की गई है उसके अंदर पेट्रोल डालना, पेट्रोल से दागने की कोशिश, उसको मतलब तमाम निर्दयता, अमानवीयता जो आप कह सकते हैं सब कुछ उस एफआईआर में है। लेकिन जो आरोपी पक्ष है उनका कहना है कि बच्चा घर में चोरी करने के लिए आया था और इसके अंदर बाकायदा इसके अंदर जो जिसे आप मान सकते हैं कि वो एक आश्चर्यजनक पहलू है कि अभी कोई उसमें शिकायत भी नहीं है, कोई एफआईआर भी नहीं है। वहाँ पर पुलिस को कॉल किया गया और पुलिस के द्वारा एक वीडियो बनाया गया बच्चे का, जिसमें बच्चा कह रहा है कि वो चोरी करने के लिए आया था। आप इस बात को भी सुनिए एक बार। ये इसको कूद करके आ रहे सर, इसको कूद करके अंदर आ गए। जी वीडियो ऑन करो, उस पर सोशल मीडिया पर डाल दो। ठीक है। हाँ भाई, कहाँ का है? चरी खाइए। क्या करने आया था? अरे क्या करना आया था? और कौन कौन थे? वो भी गाँव गई है, जानता तो उनको? इस घर में आया चोरी करने? क्या क्या चोरी किया? क्या किया? चोरी किया? कुछ नहीं करा। इसमें से कौन बिरादरी है? बालू की। लेकिन इस बीच एक दूसरा वीडियो वायरल है जिसके अंदर बच्चे की तरफ से कहा गया है वो हॉस्पिटलाइज्ड है और हॉस्पिटल से उसका जो वीडियो वायरल है सोशल मीडिया पर, उसमें बच्चे की तरफ से ये कहा जा रहा है कि मुझे परिवार के लोगों ने इतना पीटा और कहा कि जब पुलिस आई तो तुझे कहना है कि तू चोरी करने आया था। जी हम आ रहे थे 3 जने, मैं पीछे गाड़ी लगाई थी पीछे हमारे, वो हमारे पीछे लगी थी। जो हम 3 जने थे वो 2 तो भाग गए, मैं अकेला देश के घर में घुस गया। मैंने उनको जगाया, भैया 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 उठो, मेरे पीछे कोई गाड़ी लगी है। उन्होंने कहा क्या कौन का है? तो मैंने की कि मैं तो जी जगदीश का पोता। वो कह रहे भंगर तेरी घुसने की हिम्मत कैसे हुई? तो उन्होंने मेरे को मारा था, करंट लगाए थे नंगा करके, बिजली के शॉट लगाए थे। फिर मैं बेहोश हो गया, 3 बार चूकड़ों में फेंक दिया था उनने, बाद में मारा था। और मैं उन्हें की भंगर तेरे पूरे परिवार को मार दूंगा, तू ना वो भंगड़ को मार दूंगा तो पूरे परिवार को। और उन्हें की तेरे को उनने पहले मारा था मेरे को, मैं घबराया हुआ था, ऐसा लग रहा था जैसे मैं मर जाऊंगा। उन्हें की थी देखो नो कहना पुलिस वालों से चोरी करने आया था और रामवीर का नाम लेना, नहीं तो तेरे को जान से मार दूंगा। इस सारे मामले को लेकर के, इस सारे घटनाक्रम को लेकर के तमाम बातें हैं। और जब कहीं इस प्रकार से बवाल हो, उबाल हो, किसी प्रकार का विरोधाभास हो, तो फिर ड्यूटी समाज की बनती है। समाज का दायित्व होता है, पुलिस प्रशासन का दायित्व होता है, क्योंकि ऐसे मामले मैंने आपको बताया कि जब भी कभी इसके अंदर किसी प्रकार से कंट्रोवर्सी हो और कहीं वो सारे मामले जब आगे बढ़ने शुरू हो जाएं तो कई बार कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। कई बार ये जातीय और धार्मिक उन्माद भी इसके अंदर बढ़ जाता है, जातीय तनाव बढ़ जाते हैं इससे। इसलिए ज़रूरी होता है कि समय रहते उस सबको कंट्रोल किया जाए। और इस समय स्थिति कुछ ऐसी है, क्योंकि आज जब मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रहा हूं तो उस समय सोशल मीडिया पर देख रहा था कि दलित समाज के लोग
लघु सचिवालय पर नारेबाजी कर रहे थे। पहला दिन था, जय भीम जय जय भीम। आप सुन लीजिए इसको भी। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, ये बर्बरता नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। दलित समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दलित समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आदित्य दोषियों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। आदित्य दोषियों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। हरियाणा पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हरियाणा पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दोषियों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। इस सारे मामले को जो मैंने आपको बताया, सबसे पहला कि पुलिस की तरफ से जो एक वीडियो वायरल किया गया, अगर वो वीडियो वायरल किया गया है, सोशल मीडिया पर दिया गया है, तो वो भी पूरी तरह से कानून का उल्लंघन है। क्योंकि ना आप पहचान बता सकते हैं बच्चे की, जुवेनाइल जस्टिस जो जुवेनाइल कानून है उसके तहत आप पहचान नहीं दिखा सकते। उसके बाद में फिर आखिर ऐसी क्या कंडीशन थी कि आपको बिना किसी एफआईआर के या पुलिस कस्टडी में लाने से पहले आपको वहाँ पर वीडियो बनाना पड़ा? ये बातें कहीं जरूर सवालिया निशान खड़े करती हैं, उंगली उठती है इन बातों को लेकर के जरूर। और फिर उसके बाद में मैं जो बता रहा था आपको, क्योंकि इसमें कुछ सोशल मीडिया पर अलग वीडियोस वायरल हो रहे हैं, एक दूसरे को धमकी दी जा रही हैं, ये सब कुछ समाज के लिए कहीं घातक है। और ऐसे में जिम्मेदारी बन जाती है कि समाज के लोग आगे बढ़ के ऐसा वैमनस्य ना हो। इसको आप उसे डैमेज कंट्रोल भी कह सकते हैं, और आप उसे कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार से शांति बनाई जाए, ताकि किसी प्रकार का उन्माद ना हो, कोई गलत संदेश ना जाए। और इसके लिए ज़रूरी होता है कि अगर कोई व्यक्ति अपराधी है तो उसको अपना अपराध स्वीकार करना चाहिए और उस पर कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। अब इस मामले में जो आपको बता रहा था कि 10 दिसंबर का इंसिडेंट है, 13 दिसंबर को एफआईआर हुई, उसके बाद में एक सर्व समाज पंचायत कर चुका, एक दलित समाज की पंचायत हो चुकी, तमाम पंचायतों के दौरान। लेकिन इसके बावजूद जो पुलिस का एक्शन दिखाई देना चाहिए, वो पीड़ित परिवार का जो आरोप है कि पुलिस का वो एक्शन दिखाई नहीं पड़ रहा। एससी एक्ट में मामला दर्ज है, जुवेनाइल एक्ट के तहत मामला दर्ज है, और बीएनएस की धाराओं के तहत मामला दर्ज है। और इधर जो आरोपी पक्ष है वो अदालत में अपनी जो एंटी सेपरेटरी यानी कि अग्रिम जमानत की याचिका भी लगाई थी। बताते हैं कि वो अग्रिम जमानत उनको सेशन कोर्ट से नहीं मिली। आगे सभी का राइट है, वो आरोपियों का भी राइट होता है, आरोपी पक्ष का भी पूरा वर्जन लिया जाना चाहिए कि आखिर क्या बात थी और वजह क्या है। लेकिन ज़रूरी है कि इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं, इस प्रकार के जो मामले होते हैं, इसे किसी भी प्रकार से शीघ्रता से उसको सुलझा लिया जाना चाहिए। और उसमें जो ड्यूटी बनती है, जो दायित्व होता है, वो समाज का भी है, जो दायित्व प्रशासन का और पुलिस का भी होता है। अगर आज आप देखें तो आप किसी राज्य की बात कर लें, और इस समय इस प्रकार के मामले जिस तेज़ी से बढ़ रहे हैं, और उससे जिस प्रकार से समाज के अंदर वैमनस्य का, जातिवाद का जो विष घुल रहा है, उसको रोके जाने के लिए बहुत ज़रूरी है। वैसे अगर बात करें, क्योंकि बंचारी या पलवल जो है वो एनसीआर का क्षेत्र है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आता है, और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में इस प्रकार की घटना कहीं जरूर किसी भी व्यक्ति को, किसी भी समाज को किंकिरते में मूड भी कर देती है कि अगर पीड़ित पक्ष की सारी बातें ठीक है तो फिर समाज किस दिशा में जा रहा है। मान लीजिए कि अगर चोरी करने की नीयत से भी कोई गया था, तो फिर उसके लिए उसका जो अपराध की सज़ा देने के लिए हमारा कानून है, हमारी पुलिस है, हमारी प्रणाली है, सब कुछ है, हमारे पास सारी व्यवस्था है। तो फिर ये अधिकार भी किसी को नहीं होता कि आप उसको इस प्रकार से उसके साथ अमानवीय या क्रूरतापूर्वक व्यवहार करें। आज जरूरी है कि इस सारे मामले में पुलिस पूरी तरह से निष्पक्ष होकर के और पटाक्षेप करे कि आखिर घटनाक्रम सारा था क्या। और इधर समाज का भी दायित्व है, समाज की भी ड्यूटी है कि किसी प्रकार से अगर कहीं कोई तनाव की बात हो तो उसको कहीं रोका जाए। वैसे आपको क्या लगता है, क्या मामला हो सकता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।